अब आश्रम पर सीता जी अकेली थीं। लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई रेखा के भीतर बैठी वो प्रभु का नाम जप रही थीं। तभी दोपहर के सन्नाटे में किसी की आवाज सुनाई दी, माइनस कोई है? कोई प्यासा अतिथि भोजन की आस लिए द्वार पर खड़ा है। सीता जी ने चौक के दरवाजे की ओर देखा। एक वृद्ध तपस्वी बाहर खड़ा था। उन्होंने आदर से भीतर से ही कहा, स्वामी, मैं लक्ष्मण रेखा के कारण यहां से बाहर नहीं आ सकती, यहीं से अन्न जल दे सकती हूं। तपस्वी ने नाखुशी दिखाते हुए कहा, क्या ये ही आपके आतिथ्य के संस्कार हैं? मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया हूं और तुम बाहर निकलकर स्वागत नहीं कर सकती? इसका जवाब सुनकर सीता जी थोड़ी उलझन में पड़ गईं। लक्ष्मण जी की चेतावनी याद थी, लेकिन बड़ों का अपमान करना भी अनुचित लगता। अंत में उन्होंने भोजन पात्र हाथ में लिया और लक्ष्मण रेखा पार कर तपस्वी के पास पहुंच गईं। जैसे ही उन्होंने भिक्षा देने के लिए हाथ बढ़ाया, तपस्वी जोर से अट्टहास करने लगा। अगले ही पल उसका रूप बदल गया। वह रावण था, लंका का महाबली राजा, दशशीर्ष और 20 भुजाओं वाला विभीषिका बनकर खड़ा था। सीता जी का चेहरा भय से सफेद हो गया। उन्होंने तुरंत पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन रावण तो जैसे तैयार ही था। उसने बिजली सी फुर्ती से उनका हाथ पकड़ लिया। सीता जी रोष से बोली, हे लंकेश, ये अधर्म है। आप जैसे महान राजा के लिए ये नीच कार्य शोभनीय नहीं। रावण ने हंसते हुए कहा, सुंदरी, मुझे जो चाहिए वो मैं ले लेता हूं। मैं रावण हूं, विश्व विजेता। फिर उसने एक मायावी रथ प्रकट किया, सीता जी को उसमें जबरन बैठाया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चला। सीता जी की पुकारें पूरी तरह सन्नाटे में खो गईं।